बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 533 गोरफिएंड से मुकाबला। बहुत ज्यादा घमंडी। लाल रंग के शैतानी आकार ने गुस्से से कहा, ये ले मेरा वार। एक्साइयो यान का शरीर एकदम से आगे बढ़ा और अस ईविल पावर से बिना फालतू बात किए सीधा अटैक कर दिया। एक्साइयो यान ने अपनी हाथ की हथेली में भयंकर फ्लेम पावर जमा की और सीधा अस गोरफिएंड पार दे मारा। बैंग 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 लगातार आवाजें आई। एक्साइयो यान की हथेली सही जगह पर लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हाथ की आग अचानक बुझ गई, जैसे किसी नॉर्मल चीज से टकरा गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सॉलिड बॉडी पार नहीं, बल्कि लिक्विड के तालाब पर वार कर रहा हो। एस तुम्हारी आग थोड़ी अजीब है, गोरफिएंड की आवाज आई। लेकिन आज ये ब्लड डीमन तुम दोनों को ही निगल जाएगा। स्नेक जिंग, क्या तुम्हें लगता है कि एक अर्ली 5 स्टार 2D इंसान को लाकर तुम जो चाहो वो कर लोगे? तो तुम गलत हो। एस गोरफिएंड के मुंह से एक भयानक और दरवानी आवाज निकली। भले ही उसने महसूस कर लिया था कि एक्साइयो यान की फ्लेम्स नॉर्मल नहीं थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर सभी फ्लेम्स में से सिर्फ होली फ्लेम ही ऐसी थी जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस के लिए सच में जानलेवा होती है। पीछे हैट। एक्साइयो यान को तुरंत महसूस हो गया कि मामला उसकी सोच से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बात खत्म होते ही उसने अपना हाथ गोरफिएंड से 2 मीटर डोर हटा लिया और शांत खड़े होकर उसकी हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करने लगा। उधर स्नेक जिंग भी पूरी तरह से डिफेंसिव हो चुका था। जब गोरफिएंड उसके शरीर से बाहर आया तो आसपास भयानक एनर्जी घूम रही थी। स्नेक जिंग अच्छे से जानता था कि गोरफिएंड कितना खतरनाक होता है। अगर वो फिर से उसके शरीर के अंदर चला जाता तो शायद उसके पास बचने का कोई रास्ता ही ना बचता। ब्लड डीमन जनरल। अगले ही पाल एटर्नल फ्लेम के एंशिएंट रूलर के अंदर से लॉन्ग यी की आवाज आई, जैसे टीयर बनकर एक्साइयो यान के दिल में घुस गई हो। एल्डर लॉन्ग, एक्साइयो यान ने हैरानी से कहा। अब लगभग कंफर्म हो चुका है कि ये डेजर्ट माउंटेन रेंज पहले एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस के द्वारा इन्वेड की जा चुकी है, वरना इतनी ज्यादा ईविल पावर यहां नहीं होती। लॉन्ग यी की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस। एक्साइयो यान ये सुनकर शॉक हो गया। ये वो एग्जिस्टेंस थी जिसके बारे में दुनिया में लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन सब उनसे नफरत करते थे। जहां जहां भी ये एलियन ईविल रेसेस गए हैं, वहां या तो कोई बहुत स्पेशल पावर होती है या दुनिया का कोई अनोखा वंडर। मुझे नहीं पता यहां कौन बैठा था, लेकिन ये जगह बुरी तरह से करप्ट हो चुकी है, लॉन्ग यी ने गंभीर आवाज में कहा। उसकी टोन से साफ था। लॉन्ग यी जैसे पावर हाउस को भी ये एलियन रेसेस थोड़ा दारा देते हैं। इसका मतलब यहां कुछ और भी अजीब है। एक्साइयो यान का दिल हल्का सा डूब गया। जब से वो लोनली डेजर्ट ऑफ डेथ में आया था, उसके शरीर के स्ट्रेंज फायर में एक अजीब सी बेचैनी थी, और जब वो इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में पहुंचा तो वो बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। मुझे नहीं पता यहां कौन सा राज छुपा है, लेकिन जहां भी एलियन ईविल रेसेस का असर होता है, वहां सिर्फ तबाही होती है, लॉन्ग यी ने कहा। ड्रैगन क्लैन का घमंड होने के बावजूद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस के सामने उनका सर झुक जाता है। एल्डर लॉन्ग, पहले इस चीज को निपटा लेते हैं, एक्साइयो यान ने कहा। जैसे इसने खुद कहा, ये शायद एक ब्लड डीमन जनरल है। मेरे अंदाजे से इसकी ताकत कम से कम ह्यूमन 7 स्टार 2 एम्परर के बराबर होगी, और इसकी ईविल पावर के साथ शायद 8 स्टार 2 एम्परर से भी टक्कर ले सके, एक्साइयो यान ने सावधानी से कहा। गोरे डीमन जनरल, ये एलियन रेस का एक ब्रांच होता है, लॉन्ग यी ने बताया। इस गोरफिएंड की स्ट्रेंथ एलियन ईविल रेस के बीच अर्थ लेवल की लगती है।
अर्थ लेवल। एक्साइएओ यान ये सुनकर एकदम हिला गया। एलियन ईविल रेस की ताकत को 5 लेवल्स में बांटा जाता है। हेवन, अर्थ, रिस्पेक्ट, एम्परर और किंग। हे लड़के, एलियन रेसेस में भी पावर डिवीजन होता है, ये 5 लेवल्स। लेकिन एक बात याद रखना, एलियन रेसेस के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। जो भी उनसे टकराता है वो अक्सर उन्हीं का हिस्सा बन जाता है। मुझे लगता है उनकी असली ताकत इन 5 लेवल्स से भी ज्यादा है, वरना सिर्फ एक अर्थ लेवल एलियन का पावर ह्यूमन 8 स्टार 2D के बराबर कैसे हो सकता है। इस तरह होता तो एलियन रेसेस कब का दुनिया पर राज कर चुकी होती। लॉन्ग यी ने एक्साइएओ यान के डाउट को समझते हुए कहा, एस इंसान, अपनी जान दीन के लिए तैयार हो जाओ। अचानक गोरफिएंड का शरीर काली एनर्जी से भर गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना मुंह फाड़ दिया। अगले ही पाल गाढ़ी लिक्विड जैसी ब्लैक गैस उसके शरीर पर चढ़ गई और हवा में एक भयानक बदबू फैल गई। डैम, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस वाकई अपनी रेपुटेशन के लायक है। एक्साइएओ यान ने दांत पीसते हुए कहा, सोल ईटर टैलिस्मान का उसे करो। इस गोरफिएंड से बिना उसके काम नहीं चलेगा। लॉन्ग यी ने तुरंत कहा। वो नहीं चाहता था कि एक्साइएओ यान कोई रिस्क ले। आखिर अगर फ्यूचर में गोल्डन ड्रैगन किंग जाग गया तो सबसे पहले लॉन्ग यी हाई उसके गुस्से का शिकार बनेगा। ठीक है, एक्साइएओ यान ने मजबूरी में कहा। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन एलियन ईविल रेस के साथ मजाक नहीं होता। लॉन्ग यी ने सख्ती से कहा। एक्साइएओ यान पहले अपनी स्ट्रेंथ से गोरफिएंड को टेस्ट करना चाहता था। आखिर उसका सामना पहली बार किसी एलियन रेस से हो रहा था। एलियन ईविल रेसेस बहुत ही शैतानी होते हैं। वो लोगों के दिमाग और सोल को खाकर उन्हें अपनी जात में बादल देते हैं। यहां एक भी गलती हुई तो सब खत्म। लॉन्ग यी ने गंभीर तौर पर कहा। समझ गया। एक्साइएओ यान ने सर हिलाया। वैसे भी तुम्हारे हाथ का सोल ईटर टैलिस्मान उनसे ज्यादा भयानक चीज है। लॉन्ग यी ने कहा। ये सोल ईटर टैलिस्मान भी अजीब है। जब मैंने आईएससी इन्फर्नल कोर्ट्स फॉरेस्ट में पाया था तब ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज इस एलियन रेस को देखकर ये ईविल पावर इसे खुद अट्रैक्ट हो रही है। एक्साइएओ यान ने शांत आवाज में कहा, शायद ये इसी तरह की चीजों के लिए बना हो, और मुझे लगता है ये सोल ईटर थोड़ा इंजर्ड भी है। लॉन्ग यी ने कहा, छोड़ो, मैं अभी इस टैलिस्मान की पूरी पावर यूज नहीं कर सकता। पहले इस गोरफिएंड को निपटा लेते हैं। एक्साइएओ यान ने कहा, आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ। इंसान, तुम हार नहीं सकते। साइड में खड़े स्नेक जिंग ने दांत भीख कर कहा। उसने धीरे से एक्साइएओ यान की तरफ देखा। जंग शुरू होने वाली थी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 534। क्या सब कुछ खत्म हो गया? इंसान, चाहे जो हो जाए, आज तुम्हारी हालत मौत वाली ही है। अगर तुम अपना शरीर कुर्बान करने को तैयार हो जाओ तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्शने पास सोच सकता हूं। अगर तुम हमारे ब्लड डीमन क्लैन में शामिल हो जाओ तो तुम अमर हो जाओगे। कैसा रहेगा? ये देखकर कि एक्साइएओ यान अभी तक हिला नहीं था, ब्लड डीमन जनरल ने सोचा कि शायद ये इंसान डर गया है। लेकिन वो एक्साइएओ यान से सावधान भी था, इसलिए धीरे से बोला, ओह, गोरफिएंड्स का ऑफर मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। एक्साइएओ यान ने शांत आवाज में कहा, एसएसयू भला बुरा समझना नहीं जानते, वरना गोरफिएंड को लगाना धमकी काम कर रही है, ना लालच। तो उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। चलो फिर शुरू करते हैं। वैसे भी मेन लेजेंडरी एलियन रेस से मिलना ही चाहता था। एक्साइएओ यान के पूरे शरीर पर आग लपक उठी, जैसे वो आग का ही बेटा हो। HNPH, फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ।
गोरफिएंड ने अचानक गरज कर कहा। सच ये था कि गोरफिएंड ने पहले अटैक इसलिए नहीं किया था क्योंकि एक्साएओ यान के पहले वार में जो फ्लेम्स थी वो भले ही ज्यादा डैमेज नहीं कर पाई, लेकिन अन फ्लेम्स ने उसके अंदर छुपी हुई डर को जगा दिया था। गोरफिएंड को याद था, इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में एक बहुत ही भयानक फ्लेम मौजूद है। अगर अस फ्लेम से उसका जरा सा भी कांटेक्ट हो जाता तो शायद वो पाल भर में ही मिट जाता। इसी वजह से वो एक्साएओ यान के साथ इतना संभल कर बात कर रहा था। चलो दिखा दूं, एक्साएओ यान ने लापरवाही से कहा। फिर उसने धीरे से अपनी हथेली उठाई और अचानक 23 रंगों वाली स्ट्रेंज फायर भड़क उठी। शुआ, एक तेज आवाज के साथ फ्लेम बीम सीधा गोरफिएंड की तरफ टूट पड़ी। बच्चों जैसे ट्रिक्स, गोरफिएंड ने ताना मारा। उसके शरीर के आईआरडी गर्ड काली एनर्जी अजीब तरीके से हिलने लगी, जैसे गहरा लाल खून का तालाब। बहुत ही अजीब और दरवना। एसएसयू, वो भयानक काली एनर्जी ने एक्साएओ यान के फ्लेम बीम को सीधा निगल लिया। उसका साइज और बढ़ गया और वो सिर्फ 1 मीटर दूर रह गया एक्साएओ यान से। ब्लड डीमन जनरल वकाई नाम के लायक है, एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। भले ही उसने पहले ही अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग और लॉन्ग ही से सुना था कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन बहुत खतरनाक होती है, लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर उसे असली एहसास हुआ कि ये लोग सच में कितने मुश्किल होते हैं। लड़के, अब तुम इस ईविल बॉडी रिफाइनमेंट का दर्द चखो। एस। गोरफिएंड की आवाज मौत के देवता जैसी लग रही थी, जो सीधा एक्साएओ यान के दिमाग में चुभ रही थी। हाँ, सच में स्ट्रेंथ का फर्क बहुत ज्यादा है। एक्साएओ यान ने धीरे से साई ली। उसकी 23 तरह की फ्लेम्स इस एलियन रेस पार असर तो कर रही थी, लेकिन उसकी और गोरफिएंड की ताकत में फर्क इतना ज्यादा था कि वो इफेक्ट क्लियरली दिख नहीं रहा था। मर जाओ, गोरफिएंड ने जोर से चिल्लाया। उसके बाद काली ईविल एनर्जी की स्पीड अचानक बहुत बढ़ गई और वो सीधा एक्साएओ यान पार टूट पड़ी, जो सिर्फ 1 मीटर दूर था। ऐसी भयानक ईविल पावर का अटैक अगर लग जाता तो बिना तैयारी के स्नेक जिंग जैसे पावर हाउस को भी संभालना मुश्किल हो जाता। लड़के, तुम यहां नहीं गिर सकते। ये देखकर स्नेक जिंग कुछ नहीं कर पाया। वो बस सीलिंग बैरियर को संभले हुए था ताकि ब्लड डीमन जनरल भाग ना सके। अभी खुश होना थोड़ा जल्दी नहीं हो गया, एक्साएओ यान ने कहा। उसके होठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अगले ही पाल एक्साएओ यान के शरीर पर जल रही यंग और राइटियस फ्लेम्स अचानक गायब हो गई। उनकी जगह एक बिल्कुल गोरफिएंड जैसी ईविल ऑरा उभार आई। वो ऑरा जैसे अबिस से निकला कोई शैतान। सिर्फ महसूस करके ही डर लगने लगा। साले, गोरफिएंड ने गुस्से से चिल्लाया। उसकी पूरी ईविल पावर सीधा एक्साएओ यान के शरीर में घुस गई, लेकिन ना कोई डैमेज हुआ, ना कोई चीख। वो ईविल पावर धीरे धीरे एक्साएओ यान की हथेली की तरफ खींचने लगी। ये कैसे हो सकता है? गोरफिएंड हिला गया। ये वही ईविल पावर थी जो 7 स्टार और 8 स्टार 2 एम्परर्स को भी खत्म कर चुकी थी, और अब सिर्फ 5 स्टार 2 एम्परर के हाथ में ऐसे हाई एब्जॉर्ब हो रही थी। ये तो नामुमकिन था। आम लोग अगर जरा सी भी ईविल पावर ले लें तो भविष्य में भयानक मुश्किलें होती है, और एक्साएओ यान ने तो इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली। ये बात गोरफिएंड के लिए सोच से पेयर थी। उसकी यादों में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। गोरफिएंड रुक गया और गोअकर एक्साएओ यान को देखने लगा। ना जाने क्यों उसके दिल में एक भयानक डर पैदा हो गया, जैसे वो किसी ऐसे इंसान के सामने खड़ा हो जो पाल भर में उससे मिटा सकता है। भ्रम है,
ये सब भ्रम है। गॉरफिएंड ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह घबरा चुका था। गोरे डीमन जनरल, अब वक्त आ गया है खत्म होने का। जो तुमने ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स से छीना है, वो एक दिन वापस जाना ही था। जैसे हाई एक्साएओ यान ने गोरे डीमन जनरल की ईविल पावर पूरी तरह एब्जॉर्ब की, उसकी आंखें अचानक काली हो गई। फिर एक्साएओ यान के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो उसकी नहीं थी, गहरी और भारी। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम पहले ही गिर नहीं चुके थे? आत्मा भक्षक का मलिक। अगले ही पाल गॉरफिएंड को कुछ याद आया और वो चीख उठा, सोल ईटर लॉर्ड, मर जाओ। एक्साएओ यान के मुंह से एक भरी आवाज निकली। उसकी हथेली के ऊपर एक रहस्यमयी टैलिस्मान उभार आया, जिसमें अनगिनत अजीब रून्स घूम रहे थे और काली रहस्यमयी एनर्जी लपक रही थी। जैसे हाई सोल ईटर टैलिस्मान घूमा, एक्साएओ यान की हथेली से एक भयानक सक्शन फोर्स निकल पड़ी। अभी भी जिंदा हो? अचानक एक्साएओ यान होश में आया और जोर से बोला, आह, सोल ईटर लॉर्ड, तुम कभी नहीं मारोगे। मास्टर ब्लड फैमिलियर मेरी मौत का बदला लेगा। गॉरफिएंड की नफरत भरी चीख पूरे पवेलियन में गूंज उठी। शुआ, शुआ। सिर्फ कुछ ही पालन में गॉरफिएंड जनरल का पूरा शरीर, यहां तक कि एक बूंद भी सोल ईटर टैलिस्मान के द्वारा निगल लिया गया। क्या मर गया? साइड में खड़ा स्नेक जिंग हक्का बक्का रह गया। वो ह्यूमन 8 स्टार 2D के बराबर था, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि गॉरफिएंड कितना भयानक होता है। जो चीज उसके लिए एक ना पार होने वाली खाई जैसी थी, वो एक्साएओ यान के हाथों इतनी आसानी से खत्म हो गई। हाँ, एक्साएओ यान ने शांत तरीके से जवाब दिया और अपनी हथेली में सोल ईटर टैलिस्मान को महसूस किया। यूज हैरानी हुई। सोल ईटर के गॉरफिएंड को निगलने के बाद उसकी ईविल पावर और ज्यादा गहरी हो गई थी। उस पर बने रहस्यमयी रून्स थोड़े से चमके, जैसे थोड़ी एनर्जी वापस आ गई हो, फिर धीरे से शांत हो गए और एक्साएओ यान की हथेली में छुपछाप पड़े रहे। अभी अभी क्या हुआ था? एक्साएओ यान ने लॉन्ग यी से पूछा। कुछ खास नहीं हुआ, लॉन्ग यी ने शांत आवाज में जवाब दिया। कुछ बातें ऐसी होती है जो तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं। बस ये सोचा नहीं था कि ये सोल ईटर टैलिस्मान असल में सोल ईटर लॉर्ड की चीज निकलेगी। लॉन्ग यी ने धीरे से कहा, छोटे भाई धन्यवाद। जैसे हाई गॉरफिएंड गायब हुआ, स्नेक जिंग पार लगे बंधन भी टूट गए। उसकी ताकत अचानक तेजी से बढ़ गई। सिर्फ कुछ सांसों में ही वो लगभग ह्यूमन 8 स्टार 2D के पीक के बराबर पहुंच गया। जैसे हाई स्नेक जिंग उठने वाला था। हिलना मैट, एक्साएओ यान ने अचानक कहा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।